बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम हेलो एवरीवन आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट्स फ्रॉम ट्रांसलेशन स्टडीज़, डिस्क्रिप्टिव ट्रांसलेशन स्टडीज़। आज की वीडियो में हम डिस्क्रिप्टिव ट्रांसलेशन स्टडीज़ के 3 पार्ट्स देखेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सो टाइम को वेस्ट के बगैर लेट्स गेट स्टार्टेड। प्रोडक्ट ओरिएंटेड डीटीएस। अगर हम डिस्क्रिप्टिव ट्रांसलेशन स्टडीज़ की बात करें तो ये एक मैप होम्स ने रिप्रेजेंट किया था और उसमें इसने 3 चीज़ें एग्जामिन की थी। सबसे पहला था द प्रोडक्ट डीटीएस, डीटीएस मींस डिस्क्रिप्टिव ट्रांसलेशन स्टडीज़। दूसरा था द फंक्शन डीटीएस, तीसरा था द प्रोसेस डीटीएस। सो ये वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं प्रोडक्ट ओरिएंटेड डीटीएस किसे कहते हैं। Product oriented DTS means product oriented descriptive translation studies examines existing translations। जो ट्रांसलेशन एग्जिस्ट करती है उसको एग्जामिन करना, ये हम किस चीज़ में डिस्कस करते हैं? प्रोडक्ट ओरिएंटेड डीटीएस में। दिस में इन्वॉल्व द डिस्क्रिप्शन और एनालिसिस ऑफ अ सिंगल एसटी, एसटी मीन्स सोर्स टेक्स्ट, एंड टीटी मीन्स target text, pair of or a comparative analysis of several TTS of the same ST into one or more TLS। सो इसमें क्या होता है कि आप सिंगल मतलब जो सोर्स टेक्स्ट हैं और जो टीटी टेक्स्ट है मींस टारगेट टेक्स्ट है उसको एनालाइज करते हैं, उसको एग्जामिन करते हैं। These smaller scale studies can build up into a larger body of translation analysis looking at a specific period, language और text discourse style। अब आप हिस्ट्री में भी जा सकते हैं, मतलब हिस्ट्री में कोई स्पेसिफिक सेंचुरी को जो है उठा सकते हैं, वहाँ उस वक्त किस तरह जो है लाइक ट्रांसलेशन को एग्जामिन किया जाता था। सो उस चीज़ को भी एग्जामिन करना या उस हिस्ट्री के टेक्स्ट को एग्जामिन करना, एनालाइज करना, वो भी हम किस चीज़ में डिस्कस करते हैं? प्रोडक्ट ओरिएंटेड डीटीएस में। एग्जाम्पल्स वुड बी ट्रांसलेशन इन द 21st सेंचुरी। जैसे अभी हम 21st सेंचुरी की बात करें तो इस चीज़ को अगर हम एनालाइज करें, इसको अगर हम एग्जामिन करें यहाँ इस वक्त की ट्रांसलेशन को, तो ये किस चीज़ में आएगा? प्रोडक्ट ओरिएंटेड डीटीएस में, बिकॉज एक स्पेसिफिक सेंचुरी को जो है मेंशन किया गया और वो कौन सी सेंचुरी है? 21st सेंचुरी। इन द इंग्लिश चाइनीज़ लैंग्वेज फेयर, जैसे इन्होंने इंग्लिश और चाइनीज़ लैंग्वेज की बात की है। और साइंटिफिक रिपोर्ट्स हो गए। लार्जर स्केल स्टडीज़ कैन बी इधर डाइक्रॉनिक और साइंक्रोनिक, जिसको आपको इल्म है पहले से। साइंक्रोनिक लाइक दोनों एक हिस्ट्री और एक टाइम से रिलेटेड होते हैं। Holmes foresees that one of the eventual goals of product-oriented DTS might possibly be a general history of translation। मतलब आप किसी हिस्ट्री की जो ट्रांसलेशन होती है एक स्पेसिफिक टेक्स्ट की, मतलब एक सोर्स टेक्स्ट की या टारगेट टेक्स्ट की, किसी भी सेंचुरी से उठाना, उसको एग्जामिन करना, उसको एनालाइज करना, ये किस में आता है? प्रोडक्ट ओरिएंटेड डीटीएस में। हाउएवर एम्बिशियस सच अ गोल माइट साउंड एट दिस टाइम। दूसरा है हमारे पास, जैसे ये पहला था द प्रोडक्ट, अब दूसरा है द फंक्शन। सो द फंक्शन ओरिएंटेड डीटीएस मींस फंक्शन ओरिएंटेड डिस्क्रिप्टिव ट्रांसलेशन स्टडीज। फंक्शन ओरिएंटेड डीटीएस Holmes said that means the description of the function, मतलब फंक्शन ट्रांसलेशन like of translation in the recipient's socio-cultural situation। It is study of context rather than text। इसमें आप क्या करते हो? आप कंटेक्स्ट की ट्रांसलेशन करते हो, उसकी स्टडी करते हो। आप जो टेक्स्ट होता है उसकी ट्रांसलेशन नहीं करते। इश्यूज़ दैट में बी रिसर्च इंक्लूड विच टेक्स्ट वर ट्रांसलेटेड व्हेन एंड वेयर। अब इसमें आपने मतलब जो इश्यूज़ आते हैं वो ये आते हैं कि कौन सा टेक्स्ट कब कहाँ आपने जो है उसको ट्रांसलेट करना है, उसको इंक्लूड किया अपने रिसर्च में। And the influences that were exerted, for example the study of the translation and reception of Shakespeare into European language or the substitution of contemporary cartoon films into Arabic। जैसे यहाँ पे इस एग्जांपल में इन्होंने मेंशन किया शेक्सपियर के वर्क्स को। अब शेक्सपियर के वर्क्स थे, उनका क्या फंक्शन था? उनकी ट्रांसलेशन करना। ये किस चीज़ में आता है? फंक्शन ओरिएंटेड डीटीएस में। इसी तरह जो कार्टून्स वगैरह हैं और जो कार्टून फिल्म्स थे इनटू अरबिक में ट्रांसलेशन करना, मतलब अरबिक लैंग्वेज में ट्रांसलेशन करना, ये फंक्शन ट्रांसलेशन में आता है। होम्स टर्म्स दिस एरिया सोशो ट्रांसलेशन स्टडीज़। इसको जो होम्स थे उसने सोशो ट्रांसलेशन स्टडीज़ का भी लाइक एक टर्म कह सकते हैं। Nowadays it would probably be called the sociology and historiography of translation। इसको आजकल सोशोलॉजी और हिस्टोग्राफी ऑफ ट्रांसलेशन भी कहा जाता है। It was less research at the time of Holmes paper। इस वक्त लाइक जब होम्स ने इस पर रिसर्च की तो उस वक्त इसकी तरह मतलब ट्रेंड नहीं था, इस पर इतनी रिसर्च नहीं हुई थी, लेकिन आजकल ये काफ़ी पॉपुलर है।
तीसरा जो है हमारे पास प्रोसेस ओरिएंटेड DTS। प्रोसेस ओरिएंटेड DTS इन होम्स फ्रेमवर्क इज़ कंसर्न विद द साइकोलॉजी ऑफ ट्रांसलेशन। ये साइकोलॉजी से रिलेटेड है। अब किस तरह साइकोलॉजी, जैसे यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दी, इट इज़ कंसर्न विद ट्राइंग टू फाइंड आउट व्हाट हैपन्स इन द माइंड ऑफ अ ट्रांसलेटर, कि एक ट्रांसलेटर के माइंड में क्या चल रहा है, इससे रिलेटेड जो है स्टडी करना या ट्रांसलेट करना, इसको हम क्या कहते हैं, प्रोसेस ओरिएंटेड DTS। एक ट्रांसलेटर के माइंड में, नॉट ट्रांसलेशन, इट इज़ अबाउट translator. Work from a cognitive perspective includes think aloud protocols where recordings are made of translators, verbalization of the translation process as they translate. More recent research using new technologies such as eye tracking shows how this area is now being more systematically analyzed. मतलब उनके जो रिकॉर्ड्स वगैरह है उनको जो है लाइक ट्रांसलेट करना, और इस तरह जब वो कुछ बोलते हैं, वर्बलाइजेशन मीन जब कुछ बोलते हैं तो उन चीज़ों को ट्रांसलेट करना, एनालाइज करना, ये सब किस चीज़ में आता है, प्रोसेस ओरिएंटेड ट्रांसलेशन DTS में आता है। सो मोर रिसेंट रिसर्च यूजिंग न्यू टेक्नोलॉजीज़, अब इस पर लाइक टेक्नोलॉजीज़ भी यूज़ की जाती है इन चीज़ों के लिए। एंड द लास्ट में क्या है, द रिजल्ट्स ऑफ DTS रिसर्च कैन बी फेड इनटू द थियोरेटिकल ब्रांच और टू इवॉल्व either a general theory of translation or more likely partial theories of translation restricted according to the subdivision। अभी कुछ और टाइप्स के पास हम theories हमारे पास आते हैं DTS के। सबसे पहला है मीडियम रिस्ट्रिक्टेड theories। Medium restricted theories subdivide according to translation by machine and humans, with further subdivisions according to whether the machine computer is working alone, automatic machine translation, or as a add to the human translator. Human assisted translation, to whether the human translation is written or spoken, and to whether spoken translation interpreting is consecutive or simultaneous। देखिए मीडियम रिस्ट्रिक्टेड थीरीज़ में क्या है या मीडियम रिस्ट्रिक्टेड ट्रांसलेशन में क्या है, इसमें ये बताया जाता है कि जब कोई कंप्यूटर है या कोई इंसान है वो ख़ुद से ट्रांसलेशन कर रहा है या कोई और मीडियम यूज़ कर रहा है। जैसे कंप्यूटर्स हैं तो कोई मशीन वगैरह है, ऑब्वियसली कंप्यूटर कोई कंप्यूटर मशीन है ना, लेकिन वो जो कुछ ट्रांसलेट आपके लिए कर रहा है वो ख़ुद कर रहा है या कोई उसके पीछे कोई और सोर्स है। इसी तरह जो इंसान है जो वो कुछ ट्रांसलेट करता है तो वो ख़ुद करता है या कोई और इंटरप्टिंग कर रहा है, मतलब कोई और जो है उसको ये बताया जा रहा है कि आपने ये ट्रांसलेट करना है, ये नहीं करना, मतलब कोई मीडियम यूज़ कर रहा है। तो ये चीज़ें जो हैं हम किस चीज़ में डिस्कस करते हैं, मीडियम रिस्ट्रिक्टेड थीरीज़ में। एरिया रिस्ट्रिक्टेड थीरीज, एरिया रिस्ट्रिक्टेड थीरीज आर रिस्ट्रिक्टेड टू स्पेसिफिक लैंग्वेज और ग्रुप्स ऑफ लैंग्वेज एंड और कल्चर्स। Holmes notes that language restricted theories, example for the Japanese English pair, are closely related to work in contrastive linguistics and stylistics। एरिया रिस्ट्रिक्टेड थीरीज़ में ये होता है कि आप किसी ख़ास लैंग्वेज, किसी ख़ास कल्चर या किसी ख़ास ग्रुप के जो लाइक ट्रांसलेशन वगैरह करना, ये किस चीज़ में आता है, मतलब एक एरिया होता है रिस्ट्रिक्टेड, एक लिमिट होती है किसी चीज़ की, तो उस चीज़ को ट्रांसलेट करना या उसकी ट्रांसलेशन करना, ये सब किस में आता है, एरिया रिस्ट्रिक्टेड थीरीज़ में आता है। जैसे यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया इंग्लिश या जापानीज़ जो पेयर्स वगैरह है या उनके जो लैंग्वेज की ट्रांसलेशन करना, तो ये एक ऑब्वियसली एक एरिया है। एक एरिया से मुराद ये नहीं कि इलाका, मतलब एक लैंग्वेज का एरिया है कि आपने एक लैंग्वेज, एक ख़ास लैंग्वेज को सेलेक्ट किया, जैसे जापानीज़ है आपने एक ख़ास लैंग्वेज को सेलेक्ट किया, तो उनकी जो है ट्रांसलेशन वगैरह से रिलेटेड है। Rank restricted theories. Rank restricted theories are linguistic theories that have been restricted to a level of normally the word or sentence. At the time Holmes was writing, there was already trend towards text linguistics. Example, analysis at the level of the text, which has since become the more far popular। अच्छा, इसमें ये होता है कि आपने जो टेक्स्ट वगैरह है उसकी ट्रांसलेशन करनी होती थी, मतलब जैसे आप वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन हम कह सकते हैं। एक अब वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन ऑब्वियसली ये बहुत मुश्किल होता है और कॉमन भी नहीं है, और इस तरह आप कभी भी कोई लैंग्वेज नहीं सीख सकते। नेक्स्ट वीडियो में हम यही देखेंगे कि सेंस फॉर सेंस ट्रांसलेशन क्या है और वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन क्या है। टेक्स्ट टाइप रिस्ट्रिक्टेड थीरीज लुक एट डिस्कोर्स टाइप्स एंड जनरल्स, एग्जांपल लिटरेरी, बिजनेस एंड टेक्निकल ट्रांसलेशन। टेक्स्ट टाइप अप्रोचेस केम टू प्रोमिनेंस विद द वर्क ऑफ राइस एंड वेमर अमंग अदर्स इन द 1970s। टेक्स्ट रिस्ट्रिक्टेड थीरीज़ में क्या है कि आप इन जनरास को देखते हैं, मतलब जो लिटरेचर के जनराज होते हैं उन चीज़ों को देखते हैं, जिसमें लिटरेरी, बिजनेस या टेक्निकल ट्रांसलेशन, जिसमें ये चीज़ें आ जाती हैं, और इसको पॉपुलैरिटी कब मिली थी, 1970s में। द टर्म टाइम रिस्ट्रिक्टेड इज सेल्फ, अब ये दूसरे टाइप से, ठीक है, ये टेक्स्ट टाइप रिस्ट्रिक्टेड थीरी है
दूसरी है द टाइम टर्म रिस्ट्रिक्टेड इज़ अ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी रिफरिंग टू theories एंड ट्रांसलेशन लिमिटेड अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक टाइम frames and periods. The history of translation falls into this category. इसमें भी लाइक ये होता है जैसे एक टर्म मतलब एक टाइम, जब आप एक टाइम एक स्पेसिफिक टाइम की ट्रांसलेशन करना, कोई ख़ास एरिया, कोई ख़ास जो कहते हैं कि पीरियड वगैरह के, ख़ास पीरियड्स वगैरह के ट्रांसलेशन करना, तो ये सब किस चीज़ में आता है? टाइम टर्म रिस्ट्रिक्टेड में। Problem restricted theories may refers to certain problems such as equivalence, a key issue that came to the fore in the 1960s and 70s, or a wider question of whether so-called universals of translation exist. तो इसमें भी लाइक आप जो certain problems वगैरह होते हैं उनकी ट्रांसलेशन करना या उस चीज़ को रेफ़र करता है। तो ये नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा वर्ड फॉर वर्ड और सेंस ट्रांसलेशन। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़। आई होप दिस वीडियो हैज़ बीन हेल्पफुल फॉर यू। वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।